हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज मैं आपके लिए साधारण ब्याज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखना। और साधारण ब्याज के बेसिक सवाल हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखी है उनको देख लीजिए। चलिए अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि होगी। अगर आपको एग्जाम में इस टाइप का सवाल देखने को मिले, इस टाइप को सवाल हल करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है, समझिए। पहले इसको शॉर्टकट तरीके से हल करते हैं, उसके बाद में बेसिक तरीके से समझाऊंगा। शॉर्टकट तरीका यह है, जितनी वृद्धि हुई है उस वृद्धि को लिखेंगे, तो 40% की वृद्धि हुई है और फिर बटा का चिन्ह लगाएंगे और जो दर दी गई है उससे इसको भाग कर देंगे। बस अब इसको सरल कर दीजिए, समय निकल कर आ जाएगा। इस प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, 5 से 5 कटेगा 1 बार और 5 से 40 कटेगा 8 बार, तो समय आएगा 8 वर्ष। समझ गए। अब इसका बेसिक तरीका देखते हैं। हम मूलधन 100 रुपये मान लेते हैं। मूलधन हमने 100 रुपये मान लिया। अब 40% की वृद्धि हुई है तो 100 का 40% निकालेंगे, 40% होगा 40/100। अब 100 से 100 कट जाएगा 40, यानी कि जो ब्याज बना है वो 40 रुपया बना है। अब हमें समय निकालना है, तो समय बराबर होगा, ब्याज है 40 रुपये और गुणा 100, इसको हमें हमेशा ऊपर रखते हैं, और बटा में मूलधन है 100 रुपये और दर दी गई है 5%। अब इस 100 से ये 100 कट जाएगा एक बार, ठीक क्लियर है। अब 5 से 5 काटिए 1 बार और 5 से 40 काटिए 8 बार, तो आ गया ना 8 वर्ष, तो समय आ गया 8 वर्ष। ये रहा इसका बेसिक तरीका और ये शॉर्टकट ट्रिक। आपको जो चाहिए अच्छा लगे उसको समझिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, 3600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 सालों के लिए प्राप्त ब्याज दूसरे भाग पर 6/4% वार्षिक दर से 4 सालों के लिए प्राप्त होने वाले ब्याज के बराबर हो। इस टाइप का सवाल आए और उसे कैसे हल करना है समझिए। सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पहले तो सवाल की भाषा को समझिए। कहा गया है 3600 के 2 भाग बराबर भाग करने हैं। एक भाग पर ब्याज और प्राप्त दूसरे भाग पर ब्याज दोनों बराबर हैं, उनकी दर और समय दे दी गई है। चलिए अब हल करते हैं। धन के हम 2 भाग कर लेते हैं, भाग 1 और भाग 2। अब हमें भाग 1 पर ब्याज निकालना है और भाग 2 के बराबर रखना है, तो ये भाग मूलधन हो जाएगा। अब पहले भाग पर जो दर है वो 5% है और समय 3 वर्ष, 5 गुणा 3 रखेंगे और बटा में 100। अब इसको बराबर रख देंगे दूसरे भाग के। अब दूसरे भाग में दर दी गई है 6 सही 1/4%, तो 6 सही 1/4% को जब हम सरल करेंगे तो 6 की गुणा 4 में कर देंगे, 4 6 24 और 1 जुड़ जाएगा तो ये जाएगा 25/4। अब यहाँ पर लिखेंगे हम दूसरा भाग गुणा 25/4 और नीचे बटा में 100। ऊपर समय कितना है, समय दिया गया है 4 वर्ष। चलिए अब इसको हल करते हैं। इस वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा एक बार, क्योंकि बराबर में है और दोनों ही 100 बटे में है, हर में दिए गए हैं। अब क्या करना है, इस 4 को काट देंगे, 4 एकम 4, ये कट जाएगा 4। अब दोनों ही ऊपर वाले अंश बराबर में है, तो 5 से 5 कटेगा 1 बार और 25 कटेगा 5 बार। अब भाग 1 और ये भाग 2 इधर 1 के बटा में आ जाएगा, बराबर 5 इधर ही रहेगा और ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर 5 के बटा में आ जाएगा। तो पहले भाग का जो अनुपात है वो 5 है और दूसरे भाग का अनुपात 3 है, तो इन दोनों का अनुपाती योग कर लेंगे हम। 5 में 3 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। अब 8 अनुपात बराबर टोटल धनराशि को रख देंगे। टोटल धनराशि है 3600 रुपया। अब इसको क्या करेंगे हम, जब 8 अनुपात बराबर 3600 है तो 1 अनुपात बनाने के लिए
इस 8 से इसको काट देंगे, 8 ही कम 8, 8 चौक 32, इधर 4 बचेगा, यहाँ 0 है, 40 हो जाएगा, तो 8 पंजे 40, तो 1 अनुपात बराबर आएगा 450 के। अब पहले भाग का जो अनुपात है वो 5 है, पहले भाग का अनुपात 5 दिया गया है, तो 5 को गुना करेंगे हम 450 से, बराबर पहला भाग आ जाएगा 5 की गुणा 450 में जब करेंगे, 5 की गुणा 0 में होगी तो 0 होगा, 5 की गुणा 5 में होगी 5 5 25, और 5 की गुणा 4 में होगी 5 चौक 20 और 2 22, 2250 रुपया। और दूसरा भाग, दूसरे भाग का अनुपात है 3, तो 3 की गुणा कर देंगे हम 450 में, बराबर 3 की गुणा 0 में करेंगे तो 0 होगा, 3 की गुणा 5 में करेंगे 3 पंजे 15, 3 की गुणा 4 में करेंगे 3 चौक 12 और 1 13, 1350 रुपये। अब देख लीजिए इन दोनों को जोड़कर क्या 3600 आ रहा है, देखते हैं। 0 5 और 5 10 की सिफर हासिल को 1, 3 2 5 और 1 6, 2 और 1 3, बिल्कुल, यानी कि 3600 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 8000 रुपये 3% सरल ब्याज की दर से उतनी आय देगी जितना कि 5 वर्ष में 4% सरल ब्याज की दर से 6000 रुपये। यानी कि ये कहा है कि कितने समय में 8000 रुपये 3% की दर से ब्याज देगा, जितना कि 6000 रुपये 5 वर्ष में 4% की दर से। चलिए अब दोनों का जो ब्याज है बराबर रख देंगे। आठ हजार गुना, दोनों का ब्याज बराबर रखेंगे, 8000 गुना 8000 पर दर है 3 और समय पूछा गया है तो यहाँ पर टी लिख देंगे समय के लिए और बटा में 100 कर देंगे इसको, इसके बराबर में रख देंगे। 6000 पर जो ब्याज प्राप्त हो रहा है वो इसके बराबर होगा, 6000 गुना 6000 पर दर है 4% और समय है 5 वर्ष, तो 4 गुणा 5 और बटा में 100। अब ये हल हो जाएगा, बस समय निकल जाएगा। अब इस वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा एक बार, चूँकि हर में है, बटा में है और बराबर में है। जब बराबर में ऐसे होता है तो वो हर से हर कट जाता है। अब देखो अंश में अंश की संख्याएं काटेंगे, इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगी और अब 4 को काटिए, 4 ही कम 4, फिर 8 को काटते हैं, 4 दूनी 8, अब 3 से काटे 3 ही कम 3 और 6 को काटते हैं 3 से 2 बार, 3 दूना 6, अब 2 से काटे 2 को, 2 ही कम 2, इधर कट जाएगा 2 ही कम 2, अब बचा है 5, तो टी बराबर हो जाएगा 5, यानी कि टी का मतलब टाइम बराबर होगा 5 वर्ष, 5 वर्ष में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है, धन ज्ञात कीजिए। देखिए एक बात समझिए, जब अधिक की बात आती है या कम की बात आती है या अंतर की बात आती है तो हमें क्या करना होता है, जो दर दी गई है उन दरों का अंतर कर लीजिए पहले तो, या समय का अंतर कर लीजिए। चलिए पहले दर के माध्यम से निकालते हैं मूलधन, फिर उसके बाद समय के माध्यम से निकालना सिखाऊंगा। पहले दर से निकालेंगे तो दर कितनी है, 4% है और 5% है, तो 4% लिखेंगे और 5% लिखेंगे। अब इन दोनों का अंतर कर दीजिए, अंतर आएगा 1% का, तो 1% बराबर है 80 के, यानी कि इन दोनों का अंतर करेंगे उसको 80 के बराबर रख देंगे, क्योंकि 80 अधिक है। जब 1% बराबर 80 है तो 100% बराबर कितना होगा, 80 की और 100 की गुणा कर देंगे, 8000 रुपये। 8000 रुपये वह धनराशि है। क्लियर है। अब समय के माध्यम से निकालते हैं। समय 4 वर्ष और 3 वर्ष दिया गया है। दूसरा तरीका है समय के माध्यम से 4 वर्ष और 3 वर्ष। अब इन दोनों का अंतर कर दीजिए, 1 आएगा, तो 1 अनुपात बराबर रख देंगे 80 के। जब 1 अनुपात बराबर 80 के है तो 100 रेशो बराबर होगा 80 गुणा 100 और बराबर 8000। समझ गए। अगर ऐसे करोगे तब भी 8000 आएगा और ऐसे करोगे तब भी 8000। इस टाइप के सवाल को हल करने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।
आज के क्वेश्चन कैसे लगे और उनका सॉल्यूशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप ऐसे ही गणित को सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।